Good morning, students. Today we will start with the remaining part of the poem on the receipt of my mother's picture. Yesterday we talked about William Cooper and how he felt when he finds the picture of his mother. अब ये जो मदर ऑन द रिसिप्ट ऑफ माई मदर्स पिक्चर, जैसा कि पोएम का टाइटल बता रहा है कि अपनी मदर की पिक्चर को जब उसकी कज़न के द्वारा उसे दिया गया तो उसे उससे जुड़ी हुई सारी वॉर्म्थ, सारी बातें जो हैं वो क्लियर हो गई. द पोइट वंडर्स इफ़ ही कुड रिवर्स द कोर्स ऑफ टाइम बाय रिस्टोरिंग द आवर्स ही हैज़ विद हिज मदर. ही रिमेंबर्स द टाइम व्हेन ही वुड प्ले विद द टिश्यू flowers on his mother's dress by pinning them to a paper. यहाँ वो याद कर रहा है कि काश कि वो अपने मदर के साथ बिताए हुए टाइम को रेस्टोर कर सके, वापस ला सके, और वो अपनी मदर के जो गाउन वो पहना करती थी उन पर बने हुए, उन पर लगे हुए जो फूल होते थे, वॉयलेट, पिंक, जैस्मिन कलर के जो फ्लावर्स होते थे, उनको वो किस तरह से पेपर पे पिन कर लिया करता था. ही पर्टिकुलरली रिमेंबर्स हिज मदर स्माइल एट सच मोमेंट्स. और उसकी इन छोटी छोटी एक्टिविटीज़ को देखकर उसकी मदर खुश होती थी और उसके बालों में प्यार से उसके बालों को सहलाया करती थी, स्ट्रोक हिज हेड. ही विशेज़ फॉर दोज मोमेंट्स टू कम बैक. ही वंडर्स इफ दिस वन विश इज़ पावरफुल इनफ टू ब्रिंग दोज मोमेंट्स बैक. He stops himself at the thought of bringing his mother back to life because there is no little about life which is left to be loved. He does not want to bind his mother's unbound spirit into bonds again. जब आप पोएम को खोलकर देखेंगे तो यहाँ पर वो बात कर रहा है. एक बार तो वो सोचता है कि वो काश कि उसकी माँ जो है, जैसे वो पिक्चर को देखता है उसे लगता है काश उसकी माँ फिर से जीवित हो जाए, वो ज़िंदा हो जाए. लेकिन फिर उसे लगता है कि उसकी जो मदर की स्पिरिट है, जो अनबाउंड है, जो फ्री हो गई है, वो फिर से उन्हें बाउंड्रीज़ में, उनमें फिर से उन्हें बॉन्ड्स में नहीं बांधना चाहता. द पोएट कंपेयर्स हिज मदर टू अ स्प्लेंडेड शिप. अब एक गैलेंट बाग की बात वो कर रहा है. वो गैलेंट बाग यानी वो शिप, गैलेंट बाग जो है शिप के लिए आया है. गैलेंट का मतलब है जिसे युद्ध में बहुत से युद्ध, जिस बाग ने, जिस शिप ने बहुत से युद्ध जीते. फ्रॉम एल्बियन जो है इंग्लैंड का पुराना नाम है, उस कोस्ट से लेकर सारे वेदर्स, सभी स्टॉर्म्स, सभी वेदर्स को उसने झेला है. क्रॉस द ओशन टू रीच स्मूथली एंड पास्ट इनटू द पोर्ट ऑफ अ सेफ आइलैंड वेयर द सीजन्स आर ब्राइट एंड वेयर स्पाइसेस ब्रीद. जहाँ सीजन्स बहुत ही ब्राइट रहे और वेयर स्पाइसेस ब्रीद, ऑल दीज आर सिम्बल्स ऑफ हेवन. ही सीज हिज मदर. अपनी मदर को वो एक शिप के समान देख रहा है जो बहुत ही शांति से फ्लड को क्रॉस करता हुआ, वाटर को क्रॉस करता हुआ अपने किनारे की तरफ जा रहा है. हर फॉर्म रिफ्लेक्टेड ऑन द वाटर बिलो वाइल द एयर अराउंड हर सोक्ड विद परफ्यूम. शिप जो है वो मर्चेंटाइज से भरा हुआ है. उसमें भरी हुई जो सामान है उससे हवा में खुशबू फैली हुई है. पोएट एडमायर्स द स्विफ्टनेस विद विच द शिप हैज़ रीच्ड द शोर विच इज़ नॉट डिस्टर्ब्ड बाय टेम्पेस्ट और थंडरस क्लाउड्स. शी हैज़ फाइनली रीच्ड हर रेस्टिंग प्लेस विच इज़ पीसफुल. ऑल्सो हर डेथ एट सच अ यंग एज इज़ हिंटेड हेयर बाय द पोएट. तो यहाँ वो उस शानदार शिप को बहुत ही आराम से शोर की तरफ जाता हुआ देखकर खुश हो रहा है कि उसकी मदर जो है वो पीसफुली हेवन में रह रही है. ही ऑल्सो alludes to the fact that his father has reached by her side safe from the dangerous tide of life. यहाँ पोएट जो है ही नॉट ओनली रिमेंबर्स हिज मदर, केवल अपनी मदर को ही रिमेंबर नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ जो वर्ड कॉन्सर्ट आया है वो उसके फादर के लिए है. तो उसके फादर जो हैं वो भी उसकी माँ के पास पहुँच चुके हैं. वो दोनों साथ में हैं. इस बात की उसे बहुत खुशी है. द पोएट ऑल्सो विशेज़ टू रीच बाय देयर साइड बट हिज होप इज़ फीबल एज इज़ ऑलवेज विदहेल्ड फ्रॉम द पोर्ट बाय डिवियस विंड्स
His ship is torn by the tempest, his sails are ripped, the seams torn wide, his compass lost, every passing grief brings more challenges to the poet. पोएम की जो लाइंस हैं उसमें वो बता रहा है कि वो भी अपने पेरेंट्स के साथ जाकर हेवन में उनसे मिलना चाहता है, लेकिन उसका जीवन रूपी जो शिप है वो क्या है, टेम्पेस्ट, बहुत सारे तूफ़ानों से इधर से उधर उथल पुथल मच रही है उसके सेल्स जो हैं, है ना, तूफ़ान में वो टूट गए हैं, कंपास जो है लॉस्ट हो गया है, डायरेक्शन उसे मिल नहीं रहा, और इतने सारे चैलेंजेस हैं उसकी लाइफ में, तो उसको लगता है कि वो उस जगह स्थान पर नहीं पहुंच सकता. द पोएट सेज दैट ही इज़ रादर filled with joy at the fact that his parents are safe, whatever his position on earth might be. उस बात से खुश है उसे कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो सेफ़ हैं, चाहे वो कैसी भी कंडीशन में है. He cannot boast of a birth from the loins of royalty or rulers of the earth, but he is proud of the fact that he can claim of a sonship from parents who have found their place in heaven. वो कोई रॉयल्टी का बर्थ नहीं है उसके पेरेंट्स जो हैं इस अर्थ पर उन्होंने रूल नहीं किया, उसके रूलर्स नहीं रहे, लेकिन उसे इस बात की खुशी है दैट दे आर पीसफुल इन हेवन. ही सडनली कम्स टू द रियलाइजेशन दैट ही मस्ट बिड अ फेयरवेल टू द मेमोरीज ऑफ हिज मदर. और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पोएम ये रियलाइजेशन उसको आता है दैट नाउ ही शुड कम आउट ऑफ द मेमोरीज़. वो मेमोरीज़ जो उसके पेरेंट्स की पुरानी यादों से जुड़ी हुई है उनसे उसे बाहर आने का टाइम हो गया है. टाइम अनरिवोक्ड, क्योंकि टाइम जो है वो कैसा रहता है, अनरिवोक्ड. अनरिवोक्ड मीन्स टाइम विच इज़ स्टिल इन फोर्स विद हिज यूजुअल कोर्स हैज़ कम इन टू प्ले अगेन. टाइम जो है वो निरंतर आगे बढ़ता रहता है. बट द पोएट इज़ कंटेंट दैट हिज विशेज़ आर ग्रेटिफाइड. ग्रेटिफाइड का मतलब है उसकी जो भी इच्छाएं हैं वो सब की सब ग्रेटिफाई हो रही हैं, पूरी हो रही हैं, उसे संतुष्टि मिल रही है. बाय द हेल्प ऑफ कंटेम्पलेशन ही वॉज एबल टू रिलीव हिज चाइल्डहुड. और इस पिक्चर के थ्रू कंटेम्पलेट करके, विचार करके वो अपनी चाइल्डहुड की मेमोरीज़ को रिवाइव कर पाया है, उसको फिर से जी पाया. तो इसलिए उसे बहुत खुशी है कि उसकी कज़न ने उसको ये पिक्चर उसकी मदर की प्रेजेंट की. He is soothed by the promise provided by the wings of fancy, that leap of imagination which gives him an imitation of the memories with his mother. Wings of fancy जो word आया है वो किसके लिए उसने यूज़ किया है, पोइट्री के लिए, कि थ्रू दिस पोइट्री ही इज़ ट्राइंग टू गिव होमेज टू हिज मदर. अपनी माँ को एक प्रकार से वो श्रद्धांजलि देना चाहता है कि इस इमेजिनेशन के थ्रू, इस विविड इमेजिनेशन के थ्रू वो अपनी मेमोरीज़ मदर के साथ बिताई हुई मेमोरीज़ को फिर से जी पाया. ही सेज दैट टाइम हैज़ ओनली हाफ सक्सीडेड इन हिज थेफ्ट. उसे लगता है कि समय जो है वो उससे वो सब कुछ नहीं छीन पाया है, या वो जो कुछ भी उससे छीना है वो आधा ही छीना है. इवन दो हिज मदर्स फिजिकल प्रेजेंस टू कम्फर्ट हिम हैज़ बीन लॉस्ट टू हिम, हिज मेमोरीज विल सफाइज टू सूद हिम फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ. उसकी मदर की मेमोरीज़ जो हैं वो सफाइस मतलब सफिशेंट हैं, पर्याप्त हैं सारी ज़िंदगी, उसका जो बचा हुआ जीवन है उसे जीने के लिए. सो विद दिस, ऑन दिस नोट ऑफ होप, इस उम्मीद के साथ कि वो अपना बचा हुआ जीवन इन मेमोरीज़ के साथ जी सकता है, यहाँ ये पोएम एंड होती है. थैंक यू फॉर टुडे.